क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको एक्सेल से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। इससे पहले भी हमने कुछ क्लासेस के वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं, जो एक्सेल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें आप पेज लेआउट से पहले जितने भी टैब हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं, उन सब के बारे में उनमें सिखाया गया है, बताया गया है। तो आप अगर उन सबको देखना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं कि होम टैब में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इंसर्ट में क्या-क्या होता है, पाइवोट टेबल वगैरह-वगैरह, ये सारे ऑप्शन हमने डिटेल में डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे पेज लेआउट को। पेज लेआउट में दोस्तों सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है थीम का। ये थीम का ऑप्शन हम अपने डेटा में जैसे भी चाहे वैसे थीम रख के इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप की थीम्स आपको मिली हुई हैं, ये देखिए। इन सब का यूज़ आप अपनी एक्सेल शीट में कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी एक शीट लेता हूँ, ये मैंने अपनी एक शीट ली हुई है। मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस थीम वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और देखिए जिस भी थीम पर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमें ओवरव्यू देता है कि आप इस वाली थीम को ऐसा इस तरह से होगी, ये वाली थीम इस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी। इस तरह से आप अपने मन के मुताबिक जो भी चाहे वो थीम रख सकते हैं। मैं ये थीम रख लेता हूँ। ये देखिए, इसमें ये थीम आ जाती है और हर थीम में हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आते हैं और हमारे टेक्स्ट के फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज होता है, कलर भी चेंज होता है। इसके अलावा दोस्तों थीम टैब में आपको यहाँ पे कलर्स के, फ़ॉन्ट्स के और इफ़ेक्ट के टैब भी मिलते हैं। कलर्स टैब में आप अपने शीट्स में कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप जो भी चाहें अपना कलर रख सकते हैं, अपने हेडर में चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद में फ़ॉन्ट्स आता है, इससे आप अपने शीट्स के, अपने डेटा के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जिस भी फ़ॉन्ट्स को आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं अपनी उसमें, अलग-अलग तरह के फ़ॉन्ट्स यहाँ से आपको मिलते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है इफ़ेक्ट का। इफ़ेक्ट के ऑप्शन में दोस्तों आपको इनमें इफ़ेक्ट लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसका मोस्टली यूज़ होता नहीं है, एक्सेल में कोई करता नहीं है, हम भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है। दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन जो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे पेज को प्रिंट करने की स्टाइल में सेटअप हमें जमाना होता है। जैसे हमें किसी पेज को प्रिंट करना है, तो हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और पेज में उसके ऊपर, नीचे, आगे, पीछे कितना स्पेस हमें छोड़ना है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, उसको सेट करने के लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमारा ये डाटा है वो एक शीट के फॉर्म में है, लेकिन पहले हमें उसे पेज के फॉर्म में बनाना होगा, उस पेज के फॉर्म में जो हमें प्रिंट में मिलेगा। जैसे कि इसको अगर आपको पेज के फॉर्म में लाना है तो आपके पास में दो ऑप्शन होंगे। एक तो आप यहाँ व्यू पर जाकर ये पेज लेआउट में भी कर सकते हैं, अब ये नॉर्मल उसमें है। आप यहाँ से पेज लेआउट में भी कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ नीचे भी मिलता है, ये देखिए पेज लेआउट का। आप इसे पहले पेज लेआउट के फॉर्म में बना लीजिए। ये देखिए, अभी हमारा पूरा जो डेटा है वो पेज लेआउट के फॉर्म में बन गया है। यानी कि अगर अभी हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमें इतना इतना डेटा प्रिंट होगा हमारे पेज पर। और ये जो साइड में आपको जगह दिख रही है, राइट में, लेफ्ट में, यहाँ टॉप में, यहाँ नीचे बॉटम में भी, ये जगह हमें अपने पेज में भी खाली मिलती है इसी तरह से। पेज लेआउट में मार्जिन में हम यही चीज़ को सेट करते हैं कि हमें इसके दोनों तरफ और ऊपर नीचे कितनी कितनी जगह छोड़नी है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको किस तरह की अपनी सीट को रखना है, आपको इस तरह रखना है या फिर आपको इस तरह से रखना है। आप जैसा चाहें वैसा अपना मार्जिन सेट करके सीट को रख सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे ऑप्शन के हिसाब से आप क्लिक करेंगे, ये हमारी सीट का मार्जिन जो है वो सेट होगा। इसके अलावा हम कस्टम मार्जिन से अपने हिसाब से भी इस डेटा को सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कस्टम मार्जिन पे क्लिक किया तो हमें लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में और हेडर कितना रखना है, फुटर कितना रखना है, ये सब सेट करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि हम इसे थोड़ा कम करते हैं, हमने इसे 0.5 से 0.25 कर लिया, और छोटा भी कर सकते हैं। हम इसे 1 करके देख लेते हैं। 1 वो ज़्यादा हो जाएगा, ये 0.01 के फॉर्म में था, हम इसे पॉइंट 0.1 करके देखते हैं। ठीक है, नीचे हम इसे और थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये वैसे ही काफ़ी कम है, काफ़ी कम जगह बची हुई है, आप देख रहे हैं। अब चलिए हम इसे ओके करते हैं। तो देखिए ऊपर हमने 0.1 कर दिया था तो कितनी कम जगह बची हुई है। उसी तरह नीचे भी काफ़ी कम जगह बची हुई है।
हमारा मार्जिन अब काफ़ी कम हो गया है। इसे हम देख सकते हैं कि अगर प्रिंट करेंगे तो हमें किस तरह का डेटा मिलेगा। आप यहाँ पर जाएँ, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, तो देखिए हमें अपने पेज पे जो प्रिंट मिलेगा, उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसमें ऊपर हमने मार्जिन बहुत ही कम सेट किया था, तो हमें बहुत ही कम मिल रहा है, और लेफ्ट और राइट में भी जो मार्जिन हमने सेट किया था हेडर और फुटर का, उसके हिसाब से हमारे पेज में बना हुआ है। फिलहाल हमें प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ हम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे थे कि हमने मार्जिन में जो सेट किया है वो बराबर हुआ है या नहीं। अभी हम चलते हैं वापस अपनी फाइल पर। इसके बाद दोस्तों आगे हमारे पास में आता है ओरिएंटेशन का ऑप्शन। ओरिएंटेशन हमारे जो डाटा होता है उसे दिखाता है कि आपको किस ओरिएंटेशन में रखना है इसे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ये देखिए, पोर्ट्रेट में ये अभी ऑलरेडी होता है जो हम अभी देख रहे हैं। लैंडस्केप में ये इस तरह से हो जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पहले एक्स एक्सिस पे रहता है, फिर वाई एक्सिस पे हो जाता है। या आप इसे भी समझ सकते हैं कि अभी ये डेटा हॉरिजॉन्टल हो गया है, पहले वर्टिकल में था। हम वापस इसे पोर्ट्रेट में करेंगे तो देखिए ये अभी ये हॉरिजॉन्टल टाइप में हो गया है, और अगर हम इसे लैंडस्केप में कर देंगे तो समझ लीजिए ये अभी वर्टिकल में सेट हो गया है। इसके बाद दोस्तों साइट साइज़ का ऑप्शन आता है। आप जिस तरह के भी पेज पे अपने इस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, उस तरह का साइज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। मोस्टली हम जो A4 साइज़ पे प्रिंट करते हैं वो ये होता है, ये देखिए। लेकिन अगर आप किसी और दूसरे पेज पर प्रिंट कर रहे हों A3 साइज़ पे, या कुछ और ज़्यादा बड़े पेज पर, या छोटे पेजों पर भी, तो आप अपने डेटा को उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये ऑप्शन होता है। फिर ये इस ऑप्शन से आपको दिखाएगा कि आपका प्रिंट का एरिया कितना रहेगा। आप इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लें पहले। तो देखिए ये आपको दिखाएगा कि आप इतने डेटा को प्रिंट करने के लिए कह रहे हैं। एक तरह से और हम प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन को देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको अपने सीट में कुछ थोड़ा ही एरिया प्रिंट करना हो, कुछ स्पेशल मतलब अपने हिसाब से कुछ सेलेक्टेड एरिया ही प्रिंट करना है, पूरा एरिया आपको प्रिंट नहीं करना है, कुछ सेलेक्टेड डाटा ही प्रिंट करना है, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इस पे सेट प्रिंट एरिया कर देंगे तो ये एक डॉटेड लाइन बन गई, और जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट होगा, बाकी ये बाहर का डेटा प्रिंट नहीं होगा। चलिए हम प्रिंट चेक करके देखते हैं। यहाँ पर प्रिंट में जाइए, और ये देखिए हमने जितना डेटा सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही डेटा प्रिंट होने के लिए आ रहा है प्रीव्यू में। इसके अलावा कोई दूसरा डेटा नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे ही आता है क्लियर प्रिंट एरिया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये एरिया आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप जब आप प्रिंट करेंगे तो पूरा डेटा आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा, जितना आपने सेलेक्ट नहीं किया है, या पूरा डेटा ही। दोस्तों इस तरफ का डेटा जो आपके जो ये छोटी सी डॉटेड लाइन दिख रही है, इसका इस तरफ का डेटा प्रिंट नहीं होगा, ये दूसरे पेज पे जाएगा, क्योंकि एक पेज पे आपको यही प्रिंट होते हुए दिखेगा, क्योंकि A4 साइज में अभी शायद ये सेलेक्ट है, और इस तरफ का डेटा जो है वो दूसरे पेज में जाएगा। ये पेज की लाइन बीच में डिवाइड होते हुए दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक के ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं अपने पेज को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि हम जहाँ पर भी कोई भी अपनी शीट में डाटा सेलेक्ट करेंगे और पेज ब्रेक को अगर यूज़ करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ से हमारा डेटा जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 अलग-अलग शीट्स में डिवाइड हो जाता है। देखिए जैसे हम करके देखते हैं। ये मैंने पेज ब्रेक पे गया, पेज ब्रेक को मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे था, और वहीं से मेरा डेटा जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये डेटा अलग-अलग 4 पेज में प्रिंट होगा। दोस्तों सीट के डिवाइड होने का मतलब यहाँ पे जो डिवाइडेशन होगा वो पेज के हिसाब से होता है। जब आप इसका प्रिंट करेंगे तो आपको साफ-साफ समझ में आएगा। ये देखिए ये हमारा पहला पेज था। इसी तरह हम दूसरे पेज को, तीसरे पेज को और चौथे पेज को भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा रिमूव पेज ब्रेक का। हमने जिस तरह से ये सीट डिवाइड की हुई है, ये 4 पेज उसमें डिवाइड हो गई है। जब हम रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो हमारी सीट वापस पहले जैसी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपने एक से ज़्यादा कुछ इस तरह से ब्रेक करके रखे हुए हैं तो आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स पर। तब भी आपका डेटा जो है फिर से पहले जैसे सीट में एक ही सिंगल सीट में आ जाएगा। अगला ऑप्शन दोस्तों आता है बैकग्राउंड का।
आप अपनी एक्सेल शीट में कोई भी बैकग्राउंड अगर ऐड करना चाहें तो आप इसका यूज़ करके अपनी एक्सेल शीट पर वो बैकग्राउंड ला सकते हैं अपने कंप्यूटर से। ये देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये मैंने 2 बैकग्राउंड की शीटें सेलेक्ट की हुई है। ये शीट मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर ले आता हूँ, तो देखिए मेरा बैकग्राउंड में ये शीट लग गई है, मेरा डेटा ऊपर है और पीछे साइड में ये बैकग्राउंड है। कभी-कभी दोस्तों इस बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं अपने एक्सेल शीट में, इसे बेहतरीन बनाने के लिए। देखिए अभी कितना बढ़िया दिख रहा है। अगर अगर आपको कुछ प्रेज़ेंटेशन टाइप में अपना डेटा बनाना हो तो ये ऑप्शन बहुत काम आता है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद अगर आपको बैकग्राउंड हटाना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड डिलीट का ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका बैकग्राउंड डिलीट का बन गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड हट गया। देखिए इसी ऑप्शन से आप बैकग्राउंड लेकर आए थे और इसी ऑप्शन से आपको अपना बैकग्राउंड हटाना है। अब दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है प्रिंट टाइल्स का। दोस्तों प्रिंट टाइल्स को हम यूज़ करते हैं रो और कॉलम को रिपीट करने के लिए हर पेज पर। जैसे कि हमारा पहला पेज जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। इसमें टोटल 50 रोज़ हैं, ठीक है? और ये ई तक कॉलम है। अब जब हमारा पहले पेज की टाइल्स जो है, ये ऊपर जो हेडर बने हुए हैं इन्हीं को इसमें टाइल्स बोलते हैं। इन्हीं को हमें पहले पेज पर तो हैं, इसी को हमें जब हम प्रिंट करेंगे हमारा डेटा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो अगले पेज पर भी हमें चाहिए कि हमें स्टार्टिंग में यही टाइल्स मिले। इसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। चलिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम एक टाइल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करके हम अपने दूसरे पेज तक लेकर जाते हैं। ठीक है, ये हम अपने दूसरे पेज तक इस डाटा को ले आए हैं। अब हमें चाहिए कि जब हम प्रिंट करेंगे तो अभी हमें सिर्फ पहले पेज पर ही ये हेडर मिलेंगे, अगले पेज पर नहीं मिलेंगे। देखिए हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट पर जाते हैं। देखिए पहले पेज पर तो हमें ये मिल रहा है ऊपर हेडर, लेकिन दूसरे पेज पर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये दूसरे पेज पर हमें हेडर नहीं मिल रहा है, यहाँ से सीधे संख्या हमें पूरा अपना डेटा मिल रहा है। तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि ये डेटा किसका, ये डेटा किसका, ये डेटा किसका। इसके लिए हम उस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसे इसी टाइल्स को अगले टाइल्स पर हम इसी जो हमारे हेडर हैं इसे अगले पेज पर कॉपी करने के लिए हम प्रिंट टाइल्स का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर इस तरह से प्रिंट टाइल्स पर यूज़ को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमसे ये प्रिंट एरिया पूछता है कि आपको कितना एरिया प्रिंट करना है, और इसके आगे हमसे पूछेगा रोज टू रिपीट एट टॉप पे, कॉलम टू रिपीट एट टॉप पे। हमें ये वाला जो हेडर है हमारे उन्हीं को रिपीट करना है। तो हम इस पूरी रो को यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पूरी रो को सेलेक्ट करके उसकी रेंज दे देंगे। देखिए इसने रेंज यहाँ तक ले ली है। फिर हम इसे सिर्फ ओके कर देंगे। इसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, देखिए पहली सीट पर तो हमारे पास हेडर है। अब अगली सीट पर देखते हैं, देखिए अगली सीट पर भी हमारे पास में वही हेडर आ गए हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक्सेल सीट में, तो इसे आप अच्छी तरह से याद रखें, इस कई बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये ऑप्शन हमेशा याद रहे। आपको अगर एक्सेल में काम करना है, किसी भी कंपनी में काम करना है, तो इस ऑप्शन का आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये बहुत काम आने वाला है। चलिए चलते हैं हमारी सीट पर वापस। अब दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो आता है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट में हम अपने डेटा को अपने एक ही पेज के अंदर फिट कराते हैं। जैसे कि अभी यहाँ तक ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे होंगे हल्की सी, ये हमारे पहले पेज की लाइन है और ये दूसरा पेज है। तो हमें ये डेटा भी अपने इसी पेज पर चाहिए। इसी तरह नीचे भी हमारा जो डेटा है वो इससे नीचे दूसरे पेज में चला गया है, ये भी हम चाहते हैं कि हमारा एक ही लाइन में आए। तो इसके लिए हमें स्केल टू फिट का यूज़ करना होगा। चलिए देखते हैं इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम विड्थ पे जाएंगे। आपको कितने पेज में अपना डेटा रखना है, एक पेज में, दो पेज में, तीन पेज में, यहाँ पर दिया हुआ है। हमें अपना डेटा एक ही पेज में रखना है। तो देखिए हमारी अब जो विड्थ लाइन थी वो बड़ी हो गई है और डेटा एक ही में आ गया है। इसी तरह आप हाइट को भी कर लीजिए। तो देखिए हमारा नीचे भी डेटा अब एक ही पेज के अंतर्गत आ गया होगा। ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही पेज की वो बची हुई है। अब हम इसे जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखते हैं कि ये हमें कैसा दिखाता है। देखिए अब ये सारा का सारा डेटा हमारा एक ही पेज में दिखा रहा है। हाँ, अब हमारे पेज में एक ही पेज में होने की वजह से इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा ज़रूर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो पेज साइज़ को बड़ा यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए A4 साइज़ का पेपर है, इसमें ये डेटा काफ़ी छोटा आपको दिखेगा ऑब्वियसली क्योंकि पेज का साइज़ लिमिट होता है। आप थोड़ा बड़े पेज का यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि आप A3 साइज़ का यूज़ कर लीजिए, ये पेज थोड़ा बड़ा होता है, तो इसमें आपका जो डेटा आएगा, वो थोड़ा ज़्यादा साफ़ आएगा। देखिए थोड़ा साइज़ इसका बड़ा भी हो गया है, तो इसी तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने A3 साइज़ लगाया था, तो इसके 90% तक हो गया था। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शीट को, मल्टीपल पेजेस को एक ही पेज में ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम यहाँ से और भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेज 1 सेलेक्ट करने की जगह ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए। यहाँ भी आप इसे ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए और देखिए आप अभी प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, अभी डेटा हमें एक ही पेज में दिखा रहा है क्योंकि हमने पहले से ही सेलेक्ट करके रखा था। आप चाहें तो इस पेज में इस डेटा को और भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप यहाँ पर ये जो स्केल है इसे कम ज़्यादा करके अपने डेटा को पेज में कम जगह पे, ज़्यादा जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे 65% कर दिया हमने 90 से, और अब हम देखते हैं प्रीव्यू में, तो देखिए हमारा डेटा इस पेज में से भी आधे उसमें हो गया है, लेकिन ये इसके जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि हमने इसे एडजस्ट कराने के लिए जगह 65% ही दी हुई है पेज में। अगर आप इसे बढ़ा देंगे तो ये डेटा और ज़्यादा फैल जाएगा। देखते हैं, हम इसे और इस बार बढ़ाकर देखते हैं। हम इसे 95% कर देते हैं, या चलिए 100% ही कर देते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए इसने पूरे पेज को ग्रैब कर लिया है और ये पूरे पेज में फैल गया है। दोस्तों इतना ही आपको प्रिंट में आएगा। ये इतना नॉर्मल मार्जिन मार्जिन जो रहता है वो छूटा हुआ है। हम चाहें तो इसे भी कम कर सकते हैं मार्जिन वाले पेज में जाके, मार्जिन वाले ऑप्शन में जाके, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। दोस्तों अगला ऑप्शन है सीट ऑप्शन, जो हमें दिखा रहा है। इसमें दोस्तों हमें ये बताता है कि आपकी सीट में जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन मतलब दोस्तों इन लाइनों को ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये जो हमारे कॉलम बने हुए हैं, रोज कॉलम की जो लाइंस हैं, इनको मिला के जो सेल्स बनती है, ये हमारे सारे ग्रिड लाइंस होते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमारा पूरा डेटा जो है वो इन्हीं ग्रिड लाइन के अंदर होता है। हम यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रिड लाइंस के लिए। आपको ग्रिड लाइन देखनी है तो आप व्यू पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रिड लाइंस दिखाई ना दें तो आप इसे अनचेक कर दीजिए। देखिए ग्रिड लाइंस वगैरह दिखना पूरी डेटा में बंद हो गई है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दिखे तो हम इसे व्यू कर देते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन, जब आप इसको प्रिंट करें पेज को, तो आपकी ग्रिड लाइन भी साथ में प्रिंट हो, तो आप इसके लिए इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए हम प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे कि हमें ग्रिड लाइन भी प्रिंट होते दिख रहे हैं कि नहीं। तो देखिए ये ग्रिड लाइंस भी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, साथ में ये भी प्रिंट होने वाली हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ग्रिड लाइंस जो है हमेशा अक्सर हमारे डेटा शीट में होती हैं। हम चाहें तो प्रिंट कराएं, चाहे तो ना कराएं, चाहे तो उन्हें अपनी शीट में देख सकते हैं, चाहे तो नहीं देखें, इन दो ऑप्शन के हेल्प से। इसी तरह दोस्तों हेडिंग का भी ऑप्शन आता है। आप हेडिंग को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं हेडिंग ना दिखे तो आप इसे हटा दीजिए। देखिए ऊपर से हमारे जो ABCD के कॉलम थे, जो 1 2 3 के कॉलम थे, वो यहाँ से हट गए हैं। आप चाहते हैं तो इन्हें व्यू कर भी सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें अपनी शीट में प्रिंट भी करा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके। ये देखिए अब जब हम देखेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू में हमें क्या दिख रहा है, तो देखिए ये ABCD की हमारी जो रो कॉलम के ABCD थे और जो 1 2 3 जो रो हमारे नंबर्स थे, वो भी हमें यहाँ पर प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों यही सब होता है इन ऑप्शन से। ये छोटे-छोटे ऑप्शंस हैं लेकिन एक्सेल में काफ़ी काम आते हैं, तो आप इन्हें हमेशा ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप इन्हें जल्दी भूलें नहीं। दोस्तों अगला हमारे पास ऑप्शन आते हैं अरेंज के। अरेंज करने के लिए दोस्तों हमारे पास में इसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, कोई फ़ोटोज़, कोई क्लिप आर्ट्स वगैरह जब हमारी शीट्स में होते हैं तब हम इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। चलिए हम अपने इनको इन ऑप्शंस का आपको यूज़ करके सिखाने के लिए मैं अपनी शीट में कुछ शेप्स वगैरह एंटर, या कुछ ना पिक्चर या शेप एंटर कराता हूँ। चलिए कुछ शेप लिया जाए। मैं ये शेप ले लेता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल डी यूज़ करके हम इसको डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने 2 शेप ले लिए हैं। अब इनका कलर भी हमें अलग अलग करना पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये हमने 2 शेप इस तरह से ले लिए हैं। हम इन्हें एक के पास एक रखते हैं और देखिए अब हम इनका यूज़ करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड।
जैसे कि हमारा ये वाला शेप है, इसे हम फ्रंट में लाना चाहते हैं तो हम इसे क्लिक कर देंगे, देखिए ये फ्रंट में आ गया। इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड में हम लाएंगे तो हम पीछे वाले शेप को सेलेक्ट करते हैं और ब्रिंग फॉरवर्ड, उसे ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो ये आगे आ जाता है। इसी तरह दोस्तों दोनों शेप को एक दूसरे के ऊपर लाने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम उसे बैकवर्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए ये पीछे चला गया है। कहने का मतलब दोस्तों, किसी भी शेप को आप सेलेक्ट कीजिए, उसे आगे पीछे करने के लिए इन दोनों ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ऑलरेडी बैक में ही है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे बैक में भेजते हैं। ये देखिए ये बैक में चला गया। तो हम किसी भी शेप को सेलेक्ट करके फॉरवर्ड में यानी आगे भी ला सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन का जब हम क्लिक करते हैं तो हमें इन दोनों शेप्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। आप यहाँ से इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको कुछ करना रहे यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन आता है अलाइन करने का। अलाइन करने के लिए दोस्तों ये जो दोनों शेप हैं इन्हें हम ग्रिड में कर सकते हैं। दोस्तों अलाइन ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को शिफ्ट के साथ में एक साथ सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि शिफ्ट के साथ मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है साथ में। अब देखिए ये अलाइन वाले ऑप्शन में हमें अलाइन करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम इन्हें लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में, राइट में, टॉप में, मिडिल में, बॉटम में। मैं सेंटर में अलाइन करता हूं तो देखिए ये सेंटर में एक दूसरे से अलाइन हो गए हैं। इसी तरह मैं चाहता हूं कि मिडिल में हो जाएं तो देखिए एक दूसरे पर हो गए हैं। अलाइन लेफ्ट, तो आप यहाँ से जैसे चाहे वैसे उन्हें अलाइन कर सकते हैं अलाइन ऑप्शन की यूज़ करके। लेकिन इसके लिए आपको दोनों शेपों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप यहाँ से इन दोनों शेपों को ग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले इन दोनों को साथ में शिफ्ट की हेल्प से सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए अब आप इन्हें ग्रुप कर सकते हैं तो ये देखिए ये दोनों अब एक ही शेप बन गए हैं, साथ में जुड़ गए हैं। फिर आप इन्हें इसी की मदद से आप इन्हें अनग्रुप भी कर सकते हैं। अभी मैं ग्रुप ही रहने देता हूँ और आपको ये रोटेट वाले ऑप्शन का यूज़ करके बताता हूँ। देखिए आप रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, लेफ्ट में, राइट में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में। और भी आपको मोर रोटेटिंग ऑप्शन यहाँ से मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से जिस भी एंगल से करना चाहें, जितनी भी हाइट और उसके हिसाब से करना चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों यही सारे कुछ ऑप्शन थे पेज लेआउट में। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आंसर देने की। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, एक्सेल को अच्छे से सीख सकें।